एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन नाउ। दिस इज ऐश्वर्या। मैं आपके साथ कुछ बात करूंगी विद रिस्पेक्ट टू योर टुमारोज एंटरप्रेन्योर एग्जाम एंड आई विल आल्सो बी शेयरिंग सम बेसिक प्रेजेंटेशन स्किल्स जो कि यूजुअली हर बच्चे में होती है, बट यू आर नॉट अवेयर कि किस तरह से एग्जाम में जो टीचर एक्सपेक्ट कर रहा है वो क्या है। आप अपनी तरफ से बेस्ट देते हो एग्जाम में, बट जो सामने वाला आपका कॉपी को चेक कर रहा है उसके हिसाब से हो सकता है वो बहुत ही मिनिमल आपने प्रेजेंटेशन वहाँ पे किया हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज व्हेन यू आर देयर इन द एग्जाम सेंटर, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जैसे एग्जाम देने बैठते हैं तो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया, प्लीज़ रीड द क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बार क्या होता है आप क्वेश्चन को गलत रीड कर जाते हैं, फिर आप फिर से पढ़ते हैं, फिर आप उसे काट देते हैं, फिर से लिख रहे हैं। तो वो सब चीज़ें ना करके प्रॉपर्ली एनालाइज करें कौन से क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करना है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट, आप लास्ट के क्वेश्चन से शुरू करेंगे या फिर आप शुरू के MCQ क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसको आप पहले ही अपने दिमाग में बैठ के चलें कि आपको क्या चीज़ पहले अटेम्प्ट करनी है। सेकेंड इज़ कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं, डोंट बी वरीड अबाउट कि अरे उसने कितना लिख लिया, उसने शीट ले ली क्या, वो कहाँ जा रहा है, ये कौन आया, कौन गया रूम से। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस अपने आप को नहीं रखना है आपको। यू जस्ट बी केयरफुल अबाउट योर बिलोंगिंग्स एंड योर पेपर एंड यू योरसेल्फ, क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो उस समय आपको बहुत सारे आंसर्स देता है कि ये करना है, ये ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो आप उन्हीं चीज़ों को लिखते चलो, इंस्टेड ऑफ कि अगर जैसे आपने वो जो एक रिलेशन बना आपका ब्रेन और आपके हाथ के बीच में जो रिलेशन है वो नहीं ब्रेक होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप किसी और चीज़ को आपने बाहर देखा, फिर आपका ध्यान बाहर ही चला गया एंड यू नेवर नो, 3-4 मिनट आपके इधर वेस्ट हो जाते हैं। तो आपका पूरा फोकस अपने आंसर शीट पे ही होना चाहिए। नंबर 3 इज़ कि अगर आपका एग्जाम कल नहीं है तो प्लीज़ आप अपने एग्जाम के लिए लिख लिख के प्रैक्टिस करें। अनलेस एंड अनटिल यू राइट, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी। रीज़न बीइंग कि अब बहुत सारी चीज़ें आपके आईपैड पे होती हैं, आप अपने फ़ोन पे यूज़ करते हैं, जस्ट टाइपिंग देयर, तो आपकी जो लिखने की आदत है वो ख़त्म हो जाती है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डायग्रामेटिकली अपनी चीज़ों को लिख के लर्न करें। आप पेज को कोई भी रजिस्टर के पेज पर आप जिस पर भी पढ़ रहे हैं, अपने रिवाइज कर रहे हैं, तो उस पेज को आप डिवाइड कर लें 4 कॉलम्स में, ओके, एंड देन यू राइट। 4 कॉलम्स में से एक कॉलम थोड़ा बड़ा होना चाहिए जिसमें आप मेन पॉइंट्स, जैसे आपने कोई चीज़ पढ़ी तो उसको आपने शॉर्ट पॉइंट्स बना के लिख लिया कि क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, फिर क्या क्या चीज़ें उसमें से रह गई हैं, उसको आप दूसरे कलर पेन से लिखिए कि आपने क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं मेंशन करी हैं, ओके, एंड कीवर्ड्स बनाइए उसकी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइटेड थी, क्या हेडिंग्स है, उन्हें एक साइड में लिखिए। तो एक पूरे पेज में चारों चीज़ें आ जानी चाहिए कि व्हाट आर द मेन की पॉइंट्स, उसके हेडिंग्स क्या है, आपने उसके बारे में क्या समझा, अंदर का जो मैटर है वो आपने क्या लिखा, एक्चुअली क्या लिखना था वो भी वहीं पे होना चाहिए, सो दैट यू कैन ईजिली रिवाइज फ्रॉम दैट। Next is when you are in the exam hall, you need to work on your presentation. Presentation here refers to कि जब आप किसी कॉपी को देखते हो, किसी स्टूडेंट की कॉपी आप देखो, आपकी क्लास में भी आपने बनाते होंगे आप लोग कॉपीज़, तो कॉपीज़ जब बहुत ही थ्योरेटिकल सा लिखा होता है ना, तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट। इसी तरह से जब कोई आपके एग्जामिनर कोई कॉपी को चेक कर रहा है तो उसके पास तो ढेरों कॉपीज़ हैं, उसे एक दिन में बहुत सारी कॉपीज़ चेक करनी है। वाई शुड ही बी अट्रैक्टेड टू योर कॉपी? वो आपकी कॉपी को उतने मार्क्स क्यों दे जो आप चाह रहे हैं? तो एक तरह से आप मार्केटिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, यू नीड टू सेल योर कॉपी देयर। सेल योर कॉपी का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको अपने जो भी चीज़ों को लिखा है वो इस तरह से प्रेजेंट होना चाहिए कि सामने वाले को कहीं पे भी आपके मार्क्स काटने की ज़रूरत नहीं पड़े। ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नेचुरली इट हैज़ टू बी करेक्ट, एंड सेकेंड इज़ कि आपको कुछ की प्रेजेंटेशन स्किल्स पे वर्क करना है। तो जैसे ही आपको अपनी आंसर शीट मिलती है, यू मेक श्योर कि आपने अपने सारी डिटेल्स जो है, आपका रोल नंबर, नेम, डिटेल्स सब कुछ है वो प्रॉपर्ली भरा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कटिंग वगैरह नहीं करी है। देन ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है, सीधा जो पेज टर्न करते ही पहला पेज आता है उस पर आप मत लिखो, जो उसके बैक साइड होता है, राइट फ्रॉम द नेक्स्ट वन। तो वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस का स्टार्टिंग करो। इफ़ यू स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन ए, अगर आप MCQ से स्टार्ट करें तो राइट इन द मिडल, ठीक है, ये आंसर शीट है तो इसके एकदम मिडल में आप लिखोगे सेक्शन ए, ओके, MCQ। देन यू राइट आंसर 1, फिर उसमें 1 2 3 4 करके जैसे हैं, फिर 1 का आपने ए आंसर मार्क करा, सपोज ए आंसर इज से प्राइमरी मार्केट, तो ए आंसर आपने लिखा प्राइमरी मार्केट। फिर आंसर 2, हर जगह आप आंसर 1 2 3 4 ही लिखें। प्लीज़ डू नॉट जस्ट राइट क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3। बहुत से बच्चों की आदत होती है क्वेश्चन नंबर डालते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ना डाल के यू हैव टू राइट आंसर 1 आंसर 2। अब मान लीजिए किसी क्वेश्चन में अंदर जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन में आपको चॉइस दिया गया है, तो यू प्लीज़ मैंशन क्वेश्चन, जैसे आप लिखोगे, मान लीजिए उसमें ए और बी है, 21 क्वेश्चन है, उसमें ए और बी पार्ट में क्वेश्चन में चॉइस है। तो इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग 21 का ए पार्ट, ठीक है, तो आप ए वाला करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि वैसे हमेशा बोर्ड के पेपर में भी मेंशन होता है कि आप ए और बी में से कौन सा चॉइस कर रहे हैं, अगर नहीं मेंशन है तो आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने 21 का बी करा एंड इट इज़ एक्सप्लेन, ठीक है, तो एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स, तो आपने एक्सप्लेन, आप लिखोगे एक्सप्लेन डॉट डॉट डॉट
वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स और उसे बंद कर दीजिए इन्वर्टेड कॉमास को। तो आपने एक हाईलाइट और दे दिया कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। नेक्स्ट इज कि जब भी आप कोई हेडिंग लिखते हो तो डू नॉट राइट फ्रॉम द सेम लाइन ऑफ द हेडिंग। ओके, जो हेडिंग है उसके सामने से लिखना शुरू कर दिया, यू शुड नेवर डू इट। आप हमेशा उसकी नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करेंगे। ओके, देन जैसे ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, मैं एमसीक्यू की बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर लॉन्ग आंसर्स, जो शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स है, तो हमेशा एक क्वेश्चन के बाद गिव स्पेस, एटलीस्ट 2 सेंटेंसेस का आप वहाँ पे गैप दीजिए या 2 लाइन्स का वहाँ पे आप गैप दीजिए। अगर कोई आंसर आप लिख रहे हैं और पेज वहाँ पे एंड हो रहा है, हार्डली से 5-6 लाइन्स रह गई हैं, तो नेवर स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम देयर। आप अपने आंसर को नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करिए। आपके पास बोर्ड की जो आंसर शीट्स होती है उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट शीट्स, और आपको बी शीट भी इजीली मिल जाती है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप वहाँ पे एंड में जाके ना लिखें। ओके, देन एवरी थर्ड पेज शुड हैव सम प्रेजेंटेशन। ना प्रेजेंटेशन मीन्स कि आपका कुछ फ्लो चार्ट टाइप हो। ठीक है, अगर एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है तो आप उसके थोड़ा सा फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करिए, या सर्कल्स बना दीजिए उससे समझाइए, या फिर आप एक पूरा माइंड मैप टाइप का बना सकते हैं उससे समझाइए। आप कुछ ना कुछ फ्लो लाइन्स या कुछ पिक्टोरल वे में भी समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो बस थ्योरी लिखी तो वो जब चेक करें ना, वो भी ऐसे ही आपको दे देगा मार्क्स। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिस तरह से प्रेजेंट करें उसी तरह से, सेम वे द पर्सन शुड बी ग्रास्पिंग इट, उसको भी उसी तरह से आपने जो जिस मेहनत से उस चीज़ को लिखा है वो उस मेहनत को रीड कर पाए कि आपने कितनी अच्छी तरह से उस काम को किया है। व्हेन यू फोकसिंग ऑन योर राइटिंग, द वे यू आर राइटिंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द पेपर, इट शुड बी द सेम व्हेन यू एंड द पेपर। वहाँ पे आपको 2 डबल लाइन्स ज़रूर बनानी चाहिए, बिकॉज दिस इज शोइंग दैट योर पेपर इज फिनिश्ड। ओके, फिर जो बोर्ड की आंसर शीट होती है वो हॉरिजॉन्टल वाली होती है, तो इसमें आपको देखना है कि आप दोनों तरफ मार्जिन्स बनाओ। मार्जिन बनाने से क्या होगा कि जो भी आपका कॉपी चेक कर रहा है वो इजीली वहाँ पे साइड में आपके जो मार्क्स है उन्हें मेंशन कर पाएगा। अदरवाइज वो कहीं पे उसने लिखा टोटलिंग में एरर हो गई, आपके कहीं पे मार्क्स किसी भी तरफ से आपको एक इम्प्रूवमेंट ये रखना है कि आप वहाँ पे इतना नीट प्रेजेंटेशन दें दैट एवरीबडी इज मतलब द पीपल हु आर एवेलुएटिंग योर कॉपीज, दे आर एबल टू एनालाइज कि उन्होंने कहाँ पे मार्क्स आपको एलोकेट करें। तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो एकदम नीट और क्लीन होना चाहिए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट यू शुड नॉट बी कटिंग एंड ओवर राइटिंग। बहुत बार कहता है ना, आपने कट करा लिखा, वो नहीं करना चाहिए। फिर कुछ बच्चे क्या होता है ना, लगता है भाई चीटिंग कर लेते हैं, पूछ लेंगे, एग्जाम में तो सब हो ही जाता है, तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना है। ठीक है, डू नॉट हेल्प एनीवन इन योर एग्जाम्स एंड डू नॉट आस्क फॉर एनी हेल्प फ्रॉम एनीवन। चाहे आपको लग रहा है कि कोई सेंटर जहाँ पे आप गए हुए हैं वहाँ पे चीज़ें ईजी हैं, या पहला पेपर आपका ईजिली हो गया, वहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, तीसरे पेपर पे आपको लग रहा है तो पूछ ही सकते हैं कौन है इधर आसपास नहीं है, बिकॉज दैट विल बिकम योर हैबिट। और अगर आपने एक बार चीटिंग की हैबिट बना दी तो आप अपने आप में कभी भी सही चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो जो शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं वो बेसिकली दैट इज़ गोइंग टू कट देम शॉर्ट। ठीक है, आप खुद अपने आप को ख़राब करेंगे अगर आप चीटिंग को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। आप चीज़ों को समझे क्या है, क्या आप लिख रहे हैं, वो बहुत बार आपको हेल्प करेगा कि आप आगे लाइफ में क्या करने वाले हैं। सो डू नॉट जस्ट टेक इट कि एग्जाम है बस लिखना है, मार्क्स आने चाहिए। ये आप अपने आप को भी एनालाइज करिए, आप कितने अच्छी तरह से अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं व्हेन यू आर नॉट देयर। आप अपनी बातों को जो आप लिख के बताना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली उसी वे में कम्युनिकेट हों टू दी थर्ड पर्सन हु इज़ चेकिंग योर कॉपी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको कोई भी तरह का डाउट है, कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हैव अ वंडरफुल एग्जाम। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर।